तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग ये टॉपिक करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। अभी तक आपने जो किया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे किया है, साइड्स के रेशियो के हिसाब से किया। बट ये जो ट्राइंगल का ये वाला जो एंगल है, एंगल ए, अगर इसकी वैल्यू इनमें से कुछ हुई तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। लाइक अगर मैं बोलूँ साइन ए और यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं ये जो एंगल है 30 डिग्री का है, तो आप इसकी वैल्यू एक लिख सकते हो, स्पेसिफिक वैल्यू। एक वैल्यू है, ये आपको याद करनी पड़ेगी टेबल। बट टेबल याद करने के लिए आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपको ये बस पहला वाला आ जाए ना, साइन ए का, साइन ए की टेबल याद हो जाए, आप पूरी टेबल बना सकते हो। यानी कि फर्स्ट रो अगर आपको याद हो गई, आप बाकी सारी रोज को फिल कर सकते हो। अब आपको फर्स्ट रो को याद करना भी सिखाता हूँ। तो इसका वे क्या है, आप इसको ऐसे करो, 0/4, ठीक है, 1/4, ये याद रख लो। एक करना है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। ये वैल्यूज लिखना और इसके ऊपर बस स्क्वायर रूट लगा देना। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना, सॉल्व करके जो भी आएगा साइन ए वाली टेबल में लिख देना। 0/4 कितना होता है भाई, 0 ही होता है। तो साइन, अगर जीरो एंगल होगा, मतलब अगर साइन 0 बोला जाएगा आपसे क्वेश्चन में, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। अब साइन 30 डिग्री हुआ, अगर ये एंगल 30 डिग्री हुआ ना, तो क्या होगी ये देखो। आप स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो होता है 1 और 4 का होता है 2, तो 1/2, यानी साइन 30 डिग्रीज उसकी वैल्यू फिक्स है, कोई चेंज नहीं कर सकता इसको। कोई भी क्वेश्चन आए, साइन 30 डिग्री इज ऑलवेज 1/2। अब ये जो है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले 1 से कैंसिल हुआ, ये हुआ 2 से कैंसिल, तो ऊपर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपको कुछ स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती, तो आप इसको √2 लिखोगे। तो ऐसे ही अगर साइन 45 होता है क्वेश्चन के अंदर, तो आप उसकी जगह क्या वैल्यू लिखते हो, 1/√2। सिमिलरली जब 30 डिग्री है और 60 डिग्री है, तो ये ऊपर का तो √3 रहेगा, नीचे का स्क्वायर रूट 4 का क्या हो जाएगा, 2। ये तो कैंसिल ही हो रहा है, 1 1, तो 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आपका हो गया खत्म। अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बता सकते हो कि भाई √3/2। ठीक है, अब दूसरी टेबल लर्न करने का इजी तरीका ये है, ये जो आपने लिखा है ना, बस इसको रिवर्स कर दो, उल्टा। दिस विल बी 1, दिस विल बी √3/2, दिस विल बी 1/√2, दिस विल बी 1/2 एंड दिस इज 0। तो यानी कि अगर आपसे बोले कि cos 30 कितना होता है भाई, तो आप देखोगे cos 30 होता है √3/2। अगर आपको बोलेंगे cos 60 कितना होता है, तो cos 60 होता है 1/2, और sin 30 भी 1/2 होता है, cos 60 भी 1/2। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है किसी को भी। एक चीज का ध्यान रखना, हमें यहाँ पे रैशनलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है डिनोमिनेटर को, इसको एज इट इज लिखना है, राइट। अब बात आती है tan की, कि भाई tan क्या होता है। tan का बहुत सिंपल तरीका है, ये जो आपने sin और cos की वैल्यूज ली है ना, इसको बस डिवाइड कर दो। एक्चुअल में जो tan ए होता है ना, अभी आप आगे सीखोगे, tan ए का फॉर्मूला ये होता है sin a अपॉन cos a। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस sin a अपॉन cos a की वैल्यू को डिवाइड करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे 0/1, तो 0/1 कितना होता है भाई, 0 होता है। नेक्स्ट 1/2 अपॉन √3/2, आप देखो 2 से 2 हो गया कैंसिल, 1/√3 बचा, तो 1/√3। इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो पूरे पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 बचेगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, √3 बचेगा। अब आप यहाँ पे ध्यान देना जरूरी कि ये वाला तो ठीक है, ये हो गया आपका √3। यहाँ पे जरूर ध्यान देना 1/0, या 1/0 जो होता है ना, ये तो इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी होता है नॉट डिफाइंड। तो इसकी कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इसको ND भी लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी होती है, क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट, अब आसान हो रहा है काम। कॉसेक क्या होता है, आपको मैंने बताया था, ये जो कॉसेक ए होता है ना, ये 1/sin ए होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है। साइन जो भी होगा उसका उल्टा। जैसे ये है, साइन ए क्या है, अभी 0 है, 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ। तो साइन का 0/1 का अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो कितना बनता है, 1/0, और 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, तो आप इसमें लिखोगे इट इज नॉट डिफाइंड। फिर अगर मैं बात करता हूँ 30 डिग्री की,
तो cosec 30 डिग्री sin 30 डिग्री का रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल होता है भाई 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल होता है √2, इसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल तो भाई 1 ही होता है। मेक इट क्लियर प्लीज। अब सेक के लिए भी इजी चीज क्या है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। आप इसको कॉस का रेसिप्रोकल लेके कर लो, या फिर कॉसेक वाली टेबल को रिवर्स करके लिख दो। कॉसेक वाली जो रो है इसको रिवर्स करके लिख दो, तब भी आंसर वही आएगा। तो मर्जी है आपकी, जैसे याद करने का तरीका आपको बनाना है आप बना सकते हो। तो ये इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2 ही रहेगा, ये 2 एंड ये नॉट डिफाइंड, राइट। कॉट में भी दो तरीके हैं। कॉट के दो तरीके क्या है, या तो आप इसका रेसिप्रोकल कर लो टैन का, या टैन वाली टेबल को रिवर्स करके लिख, टैन वाली टेबल रिवर्स, इसको भी आप रिवर्स करके लिख सकते हो रिवर्स, ये भी रिवर्स करके लिखी जाती है रिवर्स, ठीक है। तो इसको रिवर्स करके लिखोगे तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ये आ जाएगा √3, ये 1/√3 एंड दिस विल बी 0। तो ये आपकी एक बन गई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स की टेबल। अब इस पे बेस्ड नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको, दैट इज एक्सरसाइज 8.2 में आपको काफी सारे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। तो बेस्ड ऑन दिस आपके 8.2 में काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आप अपने आप से अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको एज अ होमवर्क आप ले लीजिए। दैट इज एक्सरसाइज 8.2 में बस आपको वैल्यूज पुट करके नॉर्मल जो फ्रैक्शन की कैलकुलेशंस होती है ना वही करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे अभी करा भी देता हूँ। आपको जो एक्सरसाइज 8.2 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये दो क्वेश्चंस आप सीधे सीधे अपने आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्टी दे रखा है, उसमें बोल रखा है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। तो आपको यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता ना तो इसको मल्टीप्लाई मानना है आपको ऑटोमेटिक, ठीक है। बॉड मास का ध्यान रखना, पहले मल्टीप्लीकेशन होती है बाद में एडिशन होती है। तो sin 60 की वैल्यू जब आप टेबल लर्न कर लोगे तो आपको पता चलेगा √3/2 होती है, और इसकी भी वैल्यू √3/2 ही होती है cos 30 की। sin 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, cos 60 भी 1/2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 3/4, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 1/4। जब आप इसको नॉर्मली ऐड कर दोगे तो बन जाएगा 4/4। आपका आंसर सॉल्व होके आ जाएगा 1। तो ये हो गया आपका, क्या कहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ जो आपको हेल्पफुल रहेगी, वो ये है, अगर कभी आता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू, तो इसका मतलब पता है क्या है, ये आपको बोल रहा है साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। एक ही बात है, लिखने का तरीका बस अलग है। साइन के ऊपर अगर स्क्वायर लगा दिया या साइन 30 के ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया, बोथ आर द सेम थिंग। इसका मतलब क्या होता है, साइन 30 इंटू साइन 30। ध्यान रखना भाई, तो ऐसा मत सोचना कि यार ये क्या, ये चीज तो हमने पहले नहीं पढ़ी। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब है साइन 30 इंटू साइन 30। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4। ऐसे ही किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर ऐसे स्क्वायर का टर्म लगेगा ना, तो इसका मतलब आपको उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। क्यूब लगेगा तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट में आंसर, लास्ट वाला आंसर कह रहा हूं, ये रैशनलाइज करके लिखना है, ठीक है। इन वैल्यूज को बेशक रैशनलाइज मत करना, जैसे 1/√2 आती है, लेकिन फाइनल आंसर जो भी आएगा दैट हैज टू बी रैशनलाइज्ड। इस चीज का आप सबको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। तो इस चीज को मत भूल जाना आप। एक्सरसाइज 8.2 का 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों के सारे पार्ट्स खुद से ट्राई कर सकते हैं। कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, आई होप आपको इससे काफी हेल्प मिली होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।